जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। और संगत जी, आज का ये सत्संग इतना खूबसूरत सत्संग है। एक ऐसा सत्संग है जो आपको ये विश्वास दिलाएगा कि अगर आप बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ गुरु जी का उपाय करें तो चीजें बदलती हैं, चीजें सही होती हैं। आज का ये सत्संग हमें सविता आंटी जी ने भेजा है जो हिमाचल से हैं, और ये सत्संग उनकी बेटी के बारे में है। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, नियम के साथ एक बार कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखते हैं। उस एक नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है कि उससे ही हमारे काफी कष्ट कट जाते हैं। तो आप जितनी बार भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप जरूर लिखिएगा अगर आपका मन करे। चलिए आज का सत्संग सविता आंटी के ही शब्दों में शुरू करते हैं। मेरा नाम सविता है, मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। मेरी गुरुजी के साथ जर्नी आज से कुछ 4-5 साल पहले शुरू हुई थी। मैं वैसे किसी गुरु को मानती नहीं, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान मजबूर होता है तो वो क्या कुछ नहीं करता। ऐसा ही एक वजह थी आज से 6 साल पहले, जिसकी वजह से गुरुजी से मेरी जर्नी शुरू हो पाई। और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी अपनी उस दोस्त का जिसने मुझे एक मीडियम बनी जो मेरे और गुरुजी के बीच में, जिसकी वजह से आज एक ऐसी चीज जो इतनी खराब हो चुकी थी 6 साल पहले, वो सही हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस बारे में, उस इंसिडेंट, उस एक्सीडेंट के बारे में मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है। मेरे को सोचा नहीं जाता। अगर संगत जी, मैं सही बता रही हूँ कि अगर वो चीज सही नहीं होती, वो चीज आज बिल्कुल सही नहीं हो पाती अगर, तो शायद मैं आपको अपना सत्संग कभी सुना ही नहीं पाती, शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। उस चीज को बताने से पहले संगत जी, मैं अपने घर के बारे में थोड़ा बताऊं। मेरा एक छोटा सा ही परिवार है। मेरी एक बेटी है जिसमें मेरी जान बसती है। मेरे पति अंकल का इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बिजनेस है और हम मिडिल क्लास परिवार से हैं। हम हिमाचल में ही रहते हैं। कुछ साल पहले हम दिल्ली में भी शिफ्ट हुए थे, लेकिन अब वापस आ चुके हैं। संगत जी, आज से 6 साल पहले मेरी बेटी 10th क्लास में थी। 10th क्लास में मुझे अभी भी याद है, वो अगस्त का महीना था जहां तक है, और उसकी छुट्टी हो गई थी स्कूल की। करीब शायद 2 बज रहे थे, ऐसा ही कुछ समय था, और वो घर वापस आई। वो खुद आ जाती थी साइकिल से, और ज्यादा बहुत दूर नहीं था हमारा जो स्कूल, उसका जो स्कूल था हमारे घर से आधे घंटे के करीब में वापस आ गई थी। वो थोड़ा रेस्ट किया उसने। वो ट्यूशन जाती थी, 10th क्लास थी, बोर्ड्स थे तो उसको प्रेशर था, और वो ट्यूशन भी जाया करती थी। अब उसने थोड़ा रेस्ट किया और उसका ट्यूशन 4:30-5 के करीब शुरू होता था। मुझे ध्यान से नहीं याद, लेकिन हाँ 4:30 के करीब शुरू होता था। तो वो हमेशा 4 बजे निकल जाती थी क्योंकि ट्यूशन थोड़ा सा दूर था, साइकिल से ही जाती थी। अब वो साइकिल से ही जा रही थी, तभी क्या हुआ संगत जी, पता नहीं क्या हुआ। ऐसे लोग रहते हैं, क्या बताऊं, मैं क्या बोलूं। एक आदमी बिल्कुल शराब में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। बहुत बड़ी गाड़ी थी और बहुत ही तेजी से चला रहा था। मेरी बेटी को कुछ नहीं पता था। मेरी बेटी आराम से अपनी साइकिल चला रही थी, बिल्कुल प्रॉपरली चला रही थी, साइड में चला रही थी। वो आदमी इतनी तेजी से आया, इतनी तेजी से आया, उसने इतनी जोर से टक्कर मारी मेरी बेटी को और भाग गया। मतलब मुझे तब समझ ही नहीं आया था कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई। इंसानियत कहाँ है? अब मैं क्या इंसानियत उससे एक्सपेक्ट करूं जो शराब में धोता है। बिल्कुल वो लहरा रहा था, बिल्कुल गाड़ियां, वहां के लोगों ने बताया कि वो लग रहा था उन्हें शराब पी रखी है उसने, बहुत गलत चला रहा था। मेरी बेटी को इतनी जोर से टक्कर मारने के बाद वो आगे भी टक्कर मारी उसने एक कुछ लोगों में, और फिर वो भाग गया, वहां से निकला, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि अगर वो पकड़ लिया गया तो उसकी पिटाई होगी या फिर बहुत उसके साथ बुरा होगा, पुलिस ले जाएगी। तो वो भाग गया। अफसोस इस बात का कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और इतनी स्पीड में था वो कि कोई उसका नंबर प्लेट इतनी गौर से नहीं पढ़ पाया, तो वो तो बच गया। लेकिन मेरी बेटी का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। मैं बता नहीं सकती संगत जी, उस समय जब फोन आया था कि हम हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं, इनको एडमिट किया गया है, आप जल्दी आ जाओ, कुछ लोग लेके आए हैं, मैं विश्वास ही नहीं कर पाई कि क्या हॉस्पिटल, क्या हो गया ऐसा। जब उन्होंने सामने से बताया कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं सही बता रही हूँ संगत जी, ऐसा लगा मुझे, हो गया मुझे, मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती उस चीज को। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इतना कोई बहुत ही वाहियात सपना चल रहा है,
तो मैं उठ जाऊं, खत्म करूं इस सपने को। मैं उठ ही नहीं पाई। अब घबराहट में बिल्कुल हाथ कँपकँपा रहे थे मेरे। मैं तो बात ही नहीं कर पाई। मैंने अपने पति अंकल को फ़ोन दिया, वो वहीं थे उस दिन। तो उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ पूछा कि क्या, कौन-सा हॉस्पिटल, क्या हुआ है ये? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं तो मतलब डिनायल में चली गई थी कि भई ऐसा नहीं हो सकता। एक्सीडेंट, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं वहाँ पहुँची हॉस्पिटल अपने पति अंकल के साथ। उधर मैंने देखा मेरी बेटी खून बिल्कुल उसमें खून में लिपटी हुई है और बेड पे लेटी हुई है उधर। वो व्हाइट शीट्स होती हैं उसकी पलंग की, वो लाल हो रखी हैं। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है। खून निकल रहा है उसके बस माथे से, खून निकल रहा है। उसका हाथ टेढ़ा पड़ा हुआ है। मेरे से नहीं देखा गया वो। मैं तो पीछे हट गई। उस समय बस मेरे पति अंकल थे जो मुझे संभाल पा रहे थे। पता नहीं कैसे संभाल रहे थे। बहुत हिम्मत है उनमें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, कैसी हालत है। डॉक्टर साहब बाहर, उन्होंने कहा कि आप इसके मम्मी पापा हैं? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसके हाथ में, एक पैर में, सीधे वाले पैर में और सर में चोट लगी है। और सर में जो चोट लगी है वो काफी तेज लगी है, तो शायद हो सकता है कि ये अभी नहीं उठ पाए। इसका हाथ और पैर तो टूट चुका है एक एक, तो हो सकता है जो सर में चोट लगी है उसकी वजह से ये उठ ही ना पाए। संगत जी, मैं मजाक नहीं कर रही। उनके वो शब्द, मुझे ऐसा लगा कि मैं खत्म हो चुकी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे लग रहा था कि ये कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। मेरा अंदर से, मैं कैसे बताऊं आपको अपनी फीलिंग, मैं नहीं बता सकती क्या क्या लग रहा था मुझे। और मेरे पति अंकल ने, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं तो चुपचाप थी बिल्कुल। मैं शायद सदमे में चली गई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। मेरे पति अंकल ने उनसे पूछा कि फिर क्या क्या रहता है, क्या वो होता है? तो उन्होंने कहा इसको अभी अंडर ऑब्जर्वेशन आईसीयू में रखना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने कही ठीक है, रखो आप। अब मैं बस उस बेंच पे, आईसीयू के बाहर जो बेंच होती है उस पे लाश की तरह बैठी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ खो दिया मैंने बहुत ज्यादा। गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, बहुत गलत गलत। नहीं आने चाहिए ऐसे। हिम्मत रखनी चाहिए। अब लेकिन संगत जी, मैं क्या बताऊं आपको, कैसे हिम्मत रखी जाए उस मोमेंट पे जब बच्चा ही है, इतनी बुरी हालत में हो, वो इकलौती मेरी लड़की। मैं कैसे बताऊं आपको। अब मैं वहां बैठी और नर्स अंदर जा रही हैं उस ऑपरेशन आईसीयू में, बाहर आ रही हैं, कर रहे हैं। मैं कुछ पूछ नहीं रही थी किसी, मैं क्यों डिस्टर्ब करूं, वो जो कर रहे हैं करने दो। ऑपरेशन चल रहा था। उन्होंने उसके हाथ और पैर में तो ऑपरेट कर दिया था, वो जो टूट चुके थे। अब लेकिन उन्होंने पूरी ड्रेसिंग भी कर दी थी सर में जहाँ चोट लगी थी। लेकिन अब उन्होंने कह दिया था, काफी घंटे चला था वो ऑपरेशन, मुझे याद नहीं कितने घंटे, लेकिन काफी घंटे चला था। और अब उन्होंने मुझे बता दिया था कि मतलब मुझे और मेरे पति अंकल को, कि अब इसे कम से नहीं कम, इसे टाइम लगेगा थोड़ा। और अब हम, हमारी तरफ से अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये जब उठेगी, अब वो अपनी उससे ही उठेगी। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब अब मेडिकल में कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ इसको दवाई दे दें या इसको कुछ इंजेक्शन दे दें कि अब ये उठ जाए एकदम से। नहीं, अभी जब उठेगी तो अपनी मर्जी से उठेगी, भगवान की मर्जी से उठेगी। हो सकता है कि ना भी उठे। ये जब शब्द मैंने सुने उन डॉक्टर के, तो मैं नहीं सुन पाई। मैं तो चली गई उधर से। मैं दूर हो गई थोड़ा, कि मुझे पता था कि कुछ और भी ऐसी बातें इन्होंने अगर बोल दी तो मुझे भी एडमिट करना पड़ जाएगा। तो मैं इतना नहीं कर सकती। और जो मेरे पति अंकल हैं वो अकेले पड़ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो बेहोश हो जाती उस समय, मुझे पूरा यकीन था। तो मैं हट गई उधर से, कि मैंने कही आप बात करो इनसे। ऐसी कुछ और बातें बताई होंगी उन्होंने और पता नहीं क्या। अब अगला दिन हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बिल्कुल हार्ट बीट तो सही थी, मतलब वैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं था। कोई मूवमेंट नहीं, कोई शरीर में मूवमेंट नहीं। खाना उससे जा रहा था पाइप से। और मुझे कुछ समय, मैं बस बैठी थी उधर उसके पास। पति अंकल कितना ही अब उधर रुक पाएंगे, बिजनेस भी तो, मतलब पति अंकल को दुकान भी जाना पड़ता, क्योंकि अब इतना ऑपरेशन हो रहा है। आपको पता ही है कि मेडिकल, ये हॉस्पिटल वगैरह में क्या खर्चा होता है। वो तो ऐसा लगता है होटल में रुके हुए हैं हम। मजबूरी में जब पैसा देना पड़ता है तो संगत जी, जो देता है उसी को पता होता है कितना अंदर से जाता है वो, कि कितनी मुश्किल से वो पैसा निकलता है। और फालतू का पैसा जा रहा था। क्या मतलब है इतना इतना चार्ज। अब क्या ही बोलूं मैं। बहुत भयंकर भयंकर चार्ज। एक एक दिन का जो उसका उसका रूम का वो था, किराया था, जो भी था, इतना महंगा जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा।
पति अंकल गए वो दुकान अपनी, मैं वहीं बैठी थी चुपचाप। अब रिश्तेदार आ रहे थे, देख रहे थे। अब मुझे किसी से बात करने का ही नहीं मन कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मुझसे बात मत करो यार तुम, बस मेरा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो बेचारे रिश्तेदार आए हैं देखने, और बहुत कम ही होते हैं रिश्तेदार जो बुरे वक्त में आपका साथ देने आते हैं। लेकिन संगत जी, अब मैं कैसे बताऊं, वो उस समय मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ बोलने का, कुछ किसी से बात करने का। बस यही मन में बस यही चल रहा था, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, इसे बचा लो, इसे बचा लो, कुछ कर दो, इसे उठा दो, कुछ कुछ भी कर दो। दिन पर दिन बीतते गए, 1 2 3 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं था। कुछ कुछ अब तो किराए वो उसका रेंट बढ़ता जा रहा, बिल बढ़ता जा रहा, वो तो बढ़ाते चले जा रहे थे हॉस्पिटल वाले। उनका क्या है, उनका कोई मतलब नहीं है। उन्हें थोड़ा मतलब है कोई कितना मजबूर है, कोई कितना कर सकता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो बिल थमा देते थे कि लो भर देना आप। अब जब 3 हफ्ते हो गए, तब हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि अब इसको हम घर में शिफ्ट कर दें क्या, क्योंकि अब यहाँ तो कुछ वो हो नहीं रहा, इधर इतना तो किराया ही आ जा रहा है, तो घर में ही शिफ्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने हमें कह दिया कि हाँ आप कर लो, क्योंकि हम तो कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते इसमें, तो आप शिफ्ट कर लो। हमने अपनी बच्ची को शिफ्ट कर लिया अपने घर में। अब उसकी नर्स भी लगी एक, जो उसका वो खाना वगैरह और जो दवाइयाँ थी वो, और जो भी साफ सफाई थी वो करती थी। अब संगत जी, मैं बस दिन रात प्रार्थना करने लगी, पागल हो गई मैं प्रार्थना करते करते। बस दिन रात कुछ नहीं समझ में आता, बस भगवान से यही, उनके सामने बैठ के बस ये, कुछ खाना पीना कुछ किसी का मन नहीं करता मेरा, बस प्रार्थना चलती रहती है, भगवान इसे बचा लो, इसे बचा लो, कुछ कर दो, इसे उठा दो। अब संगत जी 2 महीने बीत चुके, कुछ नहीं हुआ था अभी भी, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। अब मेरा विश्वास टूट गया था संगत जी। अब मैं सही बताऊं आपको, उस समय तक तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगने लगा था, पूरा नहीं लगा था लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि अब शायद नहीं हो सकता कुछ, अब शायद नहीं उठेगी मेरी बच्ची, शायद चली गई मेरी बच्ची मुझे छोड़ के, मुझे ऐसा लगने लगा था। अब संगत जी क्या हुआ, उसके बाद भी 1-2 हफ्ते बीते, अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, कुछ मतलब हाथ पैर हिल रहा, आंख भी हिल रही हो तो थोड़ा मन को शांति, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, बस हार्ट बीट चल रही थी। अब मैंने पूजा करना छोड़ दिया था, नहीं करना चाहिए ये चीज, मुझे पता है। भगवान के ऊपर विश्वास नहीं उठाना, भगवान से विश्वास नहीं उठाना चाहिए अपना, भगवान पे पूरा विश्वास रखना चाहिए चाहे कितनी मुसीबत आ जाए। लेकिन संगत जी, उस समय ये चीज समझाने वाला कोई नहीं था, और होता भी तो मैं शायद नहीं समझती, सीधी सी बात। क्योंकि उस समय वो वाली बात थी ना कि जब आप किसी एक से मदद मांग रहे हो, रोज मांग रहे हो, 2-3 महीने से मांग रहे हो, और कोई भी मदद नहीं हो रही हो, तो फिर अब एक बार अब बस वही मोमेंट आता ही है कि बस ठीक है मत करो मदद, कोई बात नहीं, अब नहीं मांगेंगे आपसे मदद। वही वाली चीज हो रही थी मेरी भगवान से। अब मैंने मांगना छोड़ दिया था, मैं पूजा करनी भी छोड़ दी थी। अब मैं चुपचाप बस अपनी बेटी के बेड के बगल में बैठी रहती थी पूरा पूरा दिन, खाना खाती थी नहीं खाती थी, मुझे कोई कुछ नहीं याद उस समय का। तो बहुत बहुत ही मुसीबत, बहुत ही बेकार समय था वो। तो मैं अब याद कर रही हूँ वापस तो मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन अब मुझे याद भी नहीं करना उस समय को। लेकिन संगत जी, उसके बाद ये काफी काफी महीने चला था ये चीज, और अगला साल लग गया था, क्योंकि अगस्त में हुआ था तो अगला साल लग चुका था। अगले साल में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा भगवान के ऊपर जो विश्वास था वो और ज्यादा अच्छा करा। प्लस मुझे गुरु मिल गए, मुझे गुरुजी मिल गए मेरी एक दोस्त की वजह से। संगत जी, उसके अगले साल जनवरी का महीना था, मेरी एक दोस्त बहुत दिनों बाद, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, कब की नहीं मिली थी वो मुझे, स्कूल के टाइम की, वो मेरे पास आई ऐसे ही। अब मैं उसे पहचान तो गई, लेकिन अब ये चीजों के चक्कर में मैं उससे ढंग से बात ही नहीं कर पा रही थी। वो बात करना चाह रही थी, बहुत सालों बाद मुझसे मिलने आई थी, उसका बहुत मन था। लेकिन बेचारी को जब उसे भी पता चला कि ऐसा कुछ हो रखा है हमारे घर पे, तो फिर वो भी रुक गई, वो भी चुप हो गई। हम तब दिल्ली में ही रहते थे, तो उसने मुझसे कहा कि अरे तू परेशान क्यों होती है, गुरुजी सब सही कर देंगे। उन्होंने मुझे भी सही किया है। नहीं गुरुजी, मैंने कही यार भगवान से मैंने मांगते मांगते थक गई मैं, ऐसे कौन से गुरु हैं जो सही कर देंगे, मैं नहीं मानती ऐसे किसी गुरु वगैरह में।
अरे वो गुरुजी ऐसे चमत्कारी है कि तू विश्वास नहीं करेंगी, वो है नहीं अभी, लेकिन तब भी वो इतनी ज्यादा मदद करते हैं अपनी संगत की कि तू विश्वास ही नहीं कर पाएगी। मैं कह रहे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं मना कर रही थी, मैं टाल रही थी बात कि अरे मुझे नहीं जाना। अब क्या हुआ संगत जी, एक दिन तो मैंने टाल दिया कि मुझे नहीं जाना, लेकिन ना वो पीछे पड़ गई, अगले दिन भी बोलने लगी, तो मैं तब भी मना कर दिया यार मुझे जाना। तीसरे दिन भी मैंने नहीं जाना, चौथे दिन भी नहीं जाना, पांचवें दिन मैंने कही कि अरे चलते हैं, क्योंकि उधर तो कुछ हो ही नहीं रहा था, उसमें तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब चलते ही हैं, इतना अब बोल रही है, अब कितना ही मना की जाए किसी को, चलते हैं। थर्सडे वाला दिन था। अब ये भी देखिए संगत जी, गुरु जी की रहमत होती है सब कुछ की, बिल्कुल प्लान के थ्रू करते हैं वो। थर्सडे वाला ही दिन निकला वो भी, डेट 7 थी या नहीं थी वो तो नहीं याद मुझे, लेकिन हाँ थर्सडे वाला दिन था ये याद। अब मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने देखा कि मैं तो एक तो देखती रह गई। सबसे पहले तो हम पार्किंग में गए थे, वहां से मेट्रो के थ्रू गए थे और रिक्शे में पार्किंग में उतारा था उसने। पार्किंग में देखा मैंने गाड़ियां ही गाड़ियां, इतनी गाड़ियां खड़ी, पूरी तरीके से भर रही गाड़ियां। मैं तो वो चीज देखती रह गई। प्लस मैंने वो देखा कि अरे महंगी से महंगी गाड़ी, जो आप सोच सको महंगी से महंगी गाड़ी वो खड़ी थी उधर, लाइन से बहुत सारी खड़ी थी, ऐसा भी नहीं कि एक आध खड़ी हो। तो मुझे समझ में आ गया ये तो कोई अमीरों के गुरु हैं, उनकी मदद करते होंगे, क्योंकि अमीर ही आना है इनके यहाँ। तो मैंने अपनी दोस्त से बोला कि यार ये तो कैसे अमीरों के गुरु के पास ले आई तू, ये क्या मेरी मदद करेंगे, मैं तो सब कुछ चला गया है मेरे तो इसमें। मैंने कहा अरे, उसने मेरी सहेली ने कहा कि अरे ये अमीरों के गुरु नहीं है, ये जिनके भी गुरु होते हैं वो अमीर ही हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। जब मुझे ऐसी लगी, कह रहे ऐसी बात है फालतू की। फिर हम आगे चले तो उधर वो लाइन लगी हुई थी बड़े मंदिर जाने के लिए, कौन सी शटल सेवा चल रही थी उधर। तो अब शटल सेवा में लाइन से हम जा रहे थे, वो भी बैठाना चाह रही थी मुझे, क्योंकि वही एक्सपीरियंस के लिए कि एक बार एक्सपीरियंस कर शटल सेवा को। पता नहीं अंदर से मेरा मन किया, मैंने उससे पूछी दूर है क्या यहाँ से, कहते नहीं बहुत दूर तो नहीं है, जा सकते हैं पैदल भी। तो मैंने कही कि पैदल चल फिर। ठीक है चल पैदल चल, ये तो बहुत अच्छी बात है, पैदल चलने से तो और कष्ट करते हैं, बढ़िया। तो मैंने कहा चल चल। अब हम पैदल चलने लगे। अब मैं पैदल धीमे धीमे जो उस गली के थ्रू जा रही थी, जो पाथवे है उधर का बड़े मंदिर का, खूबसूरती और बहुत खुशबू खुशबू से फैला हुआ था वो जगह। पता नहीं कैसे वो गुलाब की खुशबू। मैंने अपने उससे कही कि अरे यहाँ कोई वो सेंट वगैरह छिड़कते हैं क्या ये लोग। अरे नहीं। मैं कहता तो तेरे खुशबू नहीं आ रही गुलाब की, कह रही नहीं कौन सी खुशबू। मैंने कही क्यों, मतलब खुशबू नहीं आ रही तेरे को। मैंने कहा नहीं तो। मैंने कहा अच्छा। उसे खुशबू नहीं आ रही थी उस समय, थोड़ी देर बाद आ गई थी, उस समय नहीं आ रही थी। अब हम आगे चल रहे हैं, धीमे धीमे चल रहे, बहुत संगत चल रही है, तो वो मंत्र बोल रही है और ओम नमः शिवाय बोल रही है, और बहुत खुशी से चल रहे हैं। हाथों में बॉटल्स हैं उनके, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया था क्या क्या बॉटल, कौन क्या चीज हो रही है अंदर। और चल रहे हैं। और बीच में एक सेवादार अंकल खड़े थे, वो कुछ हाथ साफ करने वो लेके पानी हाथ धोने के लिए, और बोल रहे थे कि सीधा देख के चलो, आगे पीछे मत देखो। अब हम चल रहे हैं। अब हम पहुंचे उसके वो जहाँ शू कलेक्ट होते हैं, वहां पे हम पहुंचे। उधर मैंने देखा कि अब हम उस लाइन में जा रहे हैं ना, 2 लाइन्स थी उधर, उसके अंदर जा रहे थे, तो उधर ना पानी मिला हमें। मैंने वो पानी लिया, अब मेरी सहेली ने बोला इसे एक ही बार में पूरा पी जाना, एक बूंद भी मत छोड़ियो, ये तो ब्लेसिंग्स है। मैं कहा अच्छा। तो वो पी लिया मैंने और वो ग्लास वहां दे दिया। अब आगे चले, हमने वो शू कलेक्ट करवा दिया और टोकन मिला। अब संगत जी टोकन मिला संगत जी 430 नंबर का। तो वो खुश हो गई मेरी दोस्त, अरे बहुत वाह क्या गुरुजी की ब्लेसिंग हो, ऐसे ऐसा कुछ बोलने लगी। मैं कहा क्या ब्लेसिंग में, ये टोकन में क्या ब्लेसिंग। कह रही इसको ऐड कर। मैंने कि क्या ऐड करूं। मैंने कहा इस नंबर को ऐड कर, 43 को ऐड कर। मैंने कि 7। मैंने कि ये वही तो है, 7 ब्लेस्ड नंबर है गुरुजी का, अब तेरे पे ब्लेसिंग होनी शुरू हो चुकी है, तू मान ले बात। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने ये तो तुक्का है, इसमें क्या ब्लेसिंग्स। ये चीज करके मैं आगे चले। हम आगे चल रहे हैं। अभी मेरा मन इतना नहीं लग रहा था, मेरी बेटी के बारे में सोच रही थी मैं। लेकिन फिर अब मुझे उधर का प्रेजेंस, उधर का जो एटमोसफियर है उसकी वजह से थोड़ा अच्छा लग रहा था, मैं झूठ क्यों बोलूं। वो जगह लग रही थी कुछ है इधर, खुशबू आ रही थी बहुत भयंकर, और बहुत शांति। शब्द चल रहे थे, मुझे नहीं समझ पता था पहले शब्द होते हैं वो। मैंने कहीं गाने चल रहे हैं कुछ, मैंने कहा शब्द चल रहे हैं, शब्द होते हैं, धार्मिक गीत होते हैं उनके। मैंने कहा अच्छा अच्छा चलो, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत कानों में इतने
प्यारे लग रहे थे वो, और फिर खुशबू आ रही थी और चलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, और खूबसूरत जगह थी, फ्लावर्स लगे हुए थे, बहुत सुंदर। अब हम आगे गए तो उधर वो डिटेक्टर आया और उसके अंदर घुस गए हम। अब हम बड़े मंदिर के अंदर आ चुके। अब बड़े मंदिर को मैंने देखा, ओह माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत। अब हम चल रहे हैं उधर से, और अब हम पहुंच चुके थे उधर, गणेश जी की मूर्ति थी वहां, और वहां उनको मैंने प्रणाम किया। और पता नहीं, उस समय मेरा मन किया कि माफी मांगू मैं भगवान से कि मैं आपकी पूजा करनी छोड़ दिया मैंने, और मन ही मन मैंने माफी मांगी भी शायद। और हम आगे गए, फिर एक जगह आई जिसमें अखंड दीप जल रहा था, उसको प्रणाम किया। अब आगे आगे गए हम, आगे जाते जाते बड़े मंदिर के एंट्री से पहले हमें रोक के एक जगह उस साइड में बैठा दिया। तो मैंने कही कि ये तो इन्होंने अलग ही बैठा दिया, अब यहीं से अगर ना भेजते हैं हमें घर। तो मैंने उससे पूछा अपनी सहेली से कि अब ये क्या अंदर नहीं जाने देंगे हमें मंदिर के? ये जाने देंगे, ये भी एक ब्लेसिंग देने की प्रोसेस है यहाँ बैठना। तो कोई जितना बैठता है यहाँ, तो जितना भी बैठो उतनी ब्लेसिंग्स तुम ले जाओ। अच्छा, तो अब हम वहाँ बैठ गए। अब हमें रोक के रखा था, फिर एक छोटे से ग्लास में ना चाय आई। ठंड का सीजन था ना, तो एक बहुत ही बढ़िया स्टील के ग्लास में चाय आई। तो हाथ में पकड़ी तो गर्म भी नहीं लग रही, वो अच्छे ग्लास थे काफी। तो अब क्या हुआ, मैंने कही कि चाय, मेरे दिमाग में पहला चीज आई कि अब शायद पैसे देने होंगे, इस चाय के पैसे तो देंगे, कि फ्री में कौन देगा इतना। और तो उसने कहा नहीं पैसे काहे को देने हैं, पैसे नहीं देने हैं, ये तो सेवा है, ये चाय प्रसाद है, ये नॉर्मल चाय नहीं है, प्रसाद है, इसकी एक एक बूंद तेरे को पीनी है, मतलब चाट जाइयो इस चीज को, तो मतलब छोड़ना ही नहीं है। मैं क्या, अच्छा। वो चाय की एक सिप ली मैंने, मैं सही बता रही हूँ संगत जी, अंदर से मतलब ऐसा लगा कि क्या अमृत ही पी लिया है। बहुत ही बढ़िया चाय, वो ऐसी चाय में जिंदगी में नहीं पी कभी। अब सेवादार अंकल वापस आ गए, उन्होंने वो चाय का ग्लास ले लिया। अब क्या हुआ, अब हमारी लाइन छूटी और हम अंदर गए। अंदर जा रहे थे हम, तो बड़ी मंदिर को मैंने अंदर से देखा, मेरी आंखें विश्वास नहीं कर पाई, इतनी खूबसूरती। वहाँ शिव जी की मूर्ति और गुरु जी के चरण स्वरूप थे, और गुरु जी के स्वरूप थे बहुत सारे, खूबसूरत खूबसूरत। तो मैंने देखे पहली बार गुरु जी, तो मैंने उनसे उससे पूछा अपनी सहेली से कि यही गुरु जी है? मैं हाँ। मैं अच्छा। फिर मैं तो एक तो वो जगह ही देखती रह गई, अंदर का मंदिर वो इतना सुंदर, बहुत सुंदर। अब वहां भी हमें बगल में बैठा दिया, तो हम वहां भी बैठ गए। अब थोड़ी देर हम बैठे रहे, और वहां तो संगत जी मैं क्या बताऊं, इतनी ज्यादा खुशबू बता ही नहीं सकती, मुझे मतलब सहन नहीं हो रही थी, मैं सही बताऊं, ज्यादा खुशबू थी उधर बहुत। अब हमें उधर से उठाया और लाइन के थ्रू प्रणाम करते हुए हम गुरु जी के स्वरूप को वहां गए, लंगर, जहाँ लंगर प्रसाद मिलता है। अब हम वहां लाइन से बैठ गए, तब हमें शायद सिंगल थाली मिली थी। अब जाते हैं तो 4 लोगों में बटती है एक थाली, लेकिन तब शायद सिंगल थाली मिली थी, मुझे याद नहीं। लेकिन हाँ, तब जो हमें मिला, तो अब मैंने देखा कि इसमें तो मिर्च है और चटनी थी एक, और कुछ ऐसी चीजें थी। मैंने कहा ये तो मैं खाती नहीं, मैं ज्यादा मिर्च खाती नहीं, मैंने ये तो खाऊंगी नहीं, और मेरे को भूख नहीं लगती तब, वो बेटी के बारे में सोच सोच के, तो मेरा तो मन में ही नहीं था खाने का कुछ। लेकिन उसने, मेरी दोस्त ने कहा कि भूल के भी इसको मत छोड़ दियो, इसका एक दिन का भी मत छोड़ दियो, जो भी इस प्लेट में है, इसे तो तेरे को खाना ही है। तू ये मत सोच कि तू अपने लिए खा रही है, तू ये सोच तू अपनी बच्ची के लिए खा रही है, वो सही हो जाएगी, तू मेरा विश्वास कर। उसने ये बोला। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने वो जो पहला रोटी का निवाला तोड़ा और जो सब्जी थी उससे जैसे ही चखा, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ इतना स्वादिष्ट कुछ हो सकता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट उसका, बहुत, मैं बता नहीं सकते, मतलब सिंपल में कुछ नाटक नहीं था उसमें, कुछ चीज ऐसी नहीं थी उसमें कि बहुत कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दिया हो कि जो अच्छा लगे। सिंपल सब्जी, सिंपल, बहुत ही बढ़िया। फिर वहां कड़ा प्रसाद था उसके बगल में, वो खाया, बिल्कुल बहुत, मतलब वैसा तो मैं घर पे भी कभी बनाती थी नौ दुर्गे में, वैसा तो बनता ही नहीं है, अभी भी नहीं बनता। वो जो कंसिस्टेंसी वाला बनता है वो नहीं बनता घर पे, पता नहीं कैसे बनाते हैं वहाँ, बहुत ही बढ़िया। अब वो मैंने खाया। अब मिर्च, वो कुछ चटनी थी उसमें मिर्च थी, तो मैं खा रही थी, मुझे मैंने कहा यार कोई बात नहीं, बच्ची के लिए ये सब बोल बोल के खाई जा रही, तो मैंने खा लिया पूरा। अब क्या हुआ संगत जी, अब हुई एक अजीब सी चीज। बड़े मंदिर को तो मैं देख रही थी अंदर से, वहां जब मैं बैठ के खा रही थी ना, तो मैं मन में सोच रही थी बच्ची के लिए। जैसी नहीं बार बार बोल रही थी ना, तभी मेरे कान में
किसी और संगत के मतलब कोई और वहां होंगे, उनकी आवाजाही सही हो जाएगी। वो किसी से बात कर रहे होंगे अपने, पता नहीं किसी अपने परिवार या किसी और से बात कर रहे होंगे, उनकी इतनी तेज आवाजाही सही हो जाएगी। मैं पीछे मुड़ के देखती रही कि कौन ने बोला, क्या हुआ, और मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कही कि यार सही हो जाएगी, बच्ची के बारे में सोच रही थी मैं, सही हो जाएगी ऐसा कैसे। तो वो चीज बहुत बढ़िया थी मेरे लिए, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब हम वहाँ पूरा प्रॉपर खा के हम वहां से उठे और वहां से चलने लगे, तो उधर पानी, वो जल प्रसाद मिल रहा था बॉटल में, तो वो ले लिया हमने। अब मेरी दोस्त कहती है कि अब हमें ध्यान से, तू अपने घर मैं अपने घर, बिल्कुल जस्ट घर ही जाना है, कहीं और रुकना नहीं गलती से भी। और एक काम करियो, इस जल प्रसाद को अपनी बेटी को पिला दियो, तूने तो पी लिया यहाँ का, अपनी बच्ची को पिला दियो ये वाला। मैंने कहा ठीक है पिला दूंगी। अब हम वहां से गए तो वहां से जाके सीधे घर पहुंचे। मैंने उसकी नर्स को दिया कि ये पानी जब तुम दो तो ये वाला मिला देना उसमें। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मिला दिया वो पानी। अब क्या हुआ संगत जी, मेरे पास यूट्यूब पे और फेसबुक पे मैसेज आने लगे गुरुजी के। मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने कुछ चीज लाइक नहीं करी, मैंने कोई चीज सर्च नहीं करी। सर्च करते हो आप सत्संग, गुरुजी, कुछ भी सर्च करोगे तभी तो आएगा, आपके पास एकदम कैसे आ जाएगा। और फेसबुक पे कहाँ सर्च हो जाएगा ये चीज, मुझे पता ही नहीं थे होती भी हो तो मैंने कही कहाँ से आ रहा। और ऐसे ऐसे मैसेज, मतलब उपाय बताने वाले मैसेज, और बच्ची से रिलेटेड मैसेज, मेरे से रिलेटेड मैसेज कि चिंता मत कर, भगवान पे विश्वास मत उठा, सब सही होगा, तेरी बेटी ठीक होगी। उपाय बता रहे, वो उपाय मैं अभी बताऊंगी, वो बता रहे। मैं तो बस पढ़ती रही उन्हें, बहुत पॉजिटिविटी आई उस चीज को पढ़ने से। पर मन तब भी थोड़ा अशांत था, लग रहा था कि शायद इससे कुछ होगा। अब कैसे बताऊं संगत जी, जब तक वही है ना, इंसानों की वही फितरत होती है, जब तक कुछ चमत्कार नहीं कर देते भगवान, तब तक भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं हम लोग। ये चीज तो है बिल्कुल, जब तक कुछ हो नहीं जाएगा ना, तब तक एक मन में एक ना एक कोने में ना एक डाउट रहता है कि यार हो नहीं रहा, पूरा विश्वास नहीं हो पाता। तो अब क्या हुआ, उन्होंने शायद वो पूरा पानी की बोतल खत्म कर दी होगी, एक आध दिन में खत्म करी थी थोड़ा थोड़ा करके। संगत जी के बाद चौथे दिन मेरी बेटी की एक आंख की पलक हिली, आईलेट जो होती है, मैं बता नहीं सकती संगत जी। वो जो मोमेंट था वो तो मेरे शायद जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट था, जब मेरी बच्ची की एक आंख खुली। ऐसे ही धीमे 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 करके मूवमेंट आना शुरू हुआ संगत जी, मूवमेंट आना शुरू हुआ। पूरा नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था। अब मैंने कही कि यार ये जो जल प्रसाद से हो रहा है, मेरे पे जल प्रसाद का एक उपाय आया था, क्यों ना वो किया जाए। अब मैं अपनी उसी सहेली के साथ वापस से वहां गई। वो उपाय जो था वो तांबे के लोटे का उपाय था, कि वो तांबे का लोटा ना अभिमंत्रित कराते हैं बड़े मंदिर में। मुझे नहीं पता था ऐसा होता है, तो मैं तो घर से लेके जा रही थी। मेरी दोस्त ने बताया कि नहीं नया होना चाहिए। ठीक है नया खरीद लेते हैं। हमने नया खरीदा एक तांबे का लोटा, और हम वहां गए। दिल्ली में रहते थे तो पास ही था, कुछ ज्यादा दूर तो था नहीं, मेट्रो से हाल चले गए। अब वहां पहुंचे हम, तो अब उधर तक जो हुआ सेम हुआ। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं कैसे करते हैं अभिमंत्रित, क्या होता है अभिमंत्रित। तो मैंने वो लोटा हाथ में लिया और जो वहां संगत थे उनसे कही कि मुझे अभिमंत्रित कराना। तो वैसे वो किसी का शायद कर नहीं रहे थे, या फिर दूर से करा रहे थे, या तो यूं कह रहे थे कि आप बड़े मंदिर के अंदर आ गए ना इसको लेके, तो वो अभिमंत्रित हो गया। लेकिन उन्होंने मेरा लिया और उसको गुरुजी के चरणों में रख के वापस दे दिया मुझे। मैं तो बहुत खुश हुई कि वाह, कुछ तो है इसके पीछे, कुछ तो मतलब। अब जैसे ही वो हुआ तो अब उस लोटे को लेकर मैं घर पे आई, उसमें पानी भरा, और वो उपाय ये था कि रात में उस जल को रखना है और सुबह अपने परिवार में पिला देना है सबको। अब उसको मैं रखती, और उसके साथ ना मैं 108 बार मंत्र जाप करने का भी उपाय मिला था मुझे, वो भी मैं करती, 108 बार मंत्र जाप करती। और अगले दिन सुबह मैंने उन नर्स को थोड़ा सा दे दिया कि इसको आप पिला देना। हमने भी पी लिया, हम दोनों ने, मैंने और मेरे पति अंकल ने नर्स को भी पिला दिया था। वो प्रसाद तो प्रसाद है। अब क्या हुआ, वो जल प्रसाद जैसे जैसे पी रही थी संगत जी, उसके हाथ की एक उंगली उठी, और ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट था। इस हाथ की उंगली उठना मतलब हड्डी का हिलना, तो बहुत ज्यादा मैसिव चेंज था उसके उसमें। फिर हम उसको डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर को बुला लिया हमने घर पे। उन्होंने जब बोला तो उन्होंने कहा वाह, ये तो भगवान की कोई चमत्कार है, अब इसमें मूवमेंट दिख रहा है, अब ये हो सकता है कि कुछ दिनों में सही हो जाए और वापस आ जाए पूरी प्रॉपरली। और संगत जी कुछ दिन बाद थर्सडे वाले ही दिन ये हो गया, उसने आंखें खोली और वो वापस आ चुकी थी। अब मैं सच बता रही हूँ, आज तक उस चीज का शुक्राना
मैं रोज करने की कोशिश करती हूँ जब जब कर सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मौत के मुंह से वापस कर दिया। मौत भी क्या, मौत से भी बुरा चीज चल रही थी मेरी बेटी की, तो कि जिंदा हो लेकिन नहीं भी हो, पड़े हुए हो बस। और मेरी और मैं तो हिल भी सकती थी, मैं तो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन बच्ची ही ऐसी हालत में है, तो मैं भी अंदर से मरी हुई थी, मैं भी क्या करती। तो जो गुरुजी ने वो चीजें करी, ये चीज हुई, मैं तो उसका शुक्राना आज तक करूं, जितना करूं उतना कम है, क्योंकि इतना इस लेवल का तो मैं कर ही नहीं सकती। ऐसा कैसे ही कर सकता है कोई इतना शुक्राना, क्योंकि ये चीज जो उन्होंने दी है, ये जो उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं, बचाया है, ये तो बस वही कर सकते हैं। अब मेरी बच्ची धीमे धीमे करके बिल्कुल सही हो गई। आज संगत जी बिल्कुल सही है मेरी बच्ची, कॉलेज में है और बिल्कुल परफेक्ट है, कोई हेल्थ इशू नहीं है। गुरुजी की कृपा है, उसको मैंने लॉकेट ब्रेसलेट सब पहनवा दिया है और बहुत ही बढ़िया। उसने भी गुरुजी को, मतलब जब मैंने बताया सब कुछ कि उन्हीं ने तेरे को वापस दिया है मुझे, वरना तू तो शायद जा चुकी थी मेरे पास से, तो वो भी अब बहुत जुड़ चुकी है उनसे। मेरे पति अंकल बहुत जुड़ चुके हैं, वो तो काफी धार्मिक हो गए हैं, पहले नहीं थे इतने। मैं अब बहुत अच्छी पूजा, जितना मैं कर सकती हूँ उससे भी ज्यादा करने लगी हूँ। और अब मुसीबतें आती हैं, वो तो देखो जिंदगी का पार्ट है, खुशी है तो मुसीबत तो आएगी, कोई बात नहीं। लेकिन जो हिम्मत और जो इतनी बड़ी मुसीबत थी, उन्होंने जब वो सही कर दी गुरुजी ने, तो ये छोटी मोटी मुसीबतें तो कुछ नहीं है, ये तो सहनी पड़ेंगी और सह के निकल भी जाएंगी जब गुरुजी हमारे साथ है। तो आखिर में अपने सत्संग, बहुत बड़ा हो गया सत्संग, सॉरी संगत जी अगर ज्यादा मैंने कुछ गलत सलत बोल दिया हो, तो अगर कुछ भी गलती हुई हो तो बिल्कुल माफी चाहती हूँ हाथ जोड़ के आपसे, और बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, सॉरी। और लेकिन अब मैं कैसे बताऊं, मुझे पूरा बताना था आपको, जो इतना बड़ा शुक्राना मेरे दिल में था, मुझे बताना था। मैंने आज तक कभी नहीं बताया है, लेकिन आज बताया। और एक और बार शुक्राना मेरे भगवान, मेरे मालिक, जितना मैं आपको करूं लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरी बच्ची को देने के लिए मुझे वापस। बस हमारे साथ रहिएगा, सारे संगत परिवार के साथ रहिएगा। जो अंकल जी ये सत्संग आपको सुना रहे होंगे उनके साथ रहिएगा, उनके परिवार के साथ रहिएगा, सबके साथ रहिएगा। गुरुजी जो अगर कुछ गलत कोई कर रहा है तो उनको सही राह पे लाइएगा, और बस अपनी कृपा हम सब संगत परिवार पे और पूरी दुनिया पे बनाए रखना गुरुजी। और जो लोग मुसीबत में हैं, जो आपसे जुड़े नहीं हैं, उनको मेरी जैसे जोड़िएगा, उनको मेरी सहेली की तरह कोई फरिश्ता भेजिएगा जिससे वो आपके साथ जुड़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही ज्यादा प्यारा सत्संग था आंटी जी का, बहुत ही ज्यादा अच्छा। अगर आपको भी इस सत्संग को सुन के थोड़ा सा भी सुकून मिला हो, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो कि आपको बस गुरुजी को मानना है, सब कुछ सही होगा, टेंशन मत लीजिए, कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर जरूर जय गुरुजी जरूर लिखिएगा संगत जी। उससे जितने होते हैं उससे थोड़े थोड़े करके आपके बहुत कष्ट कटते हैं संगत जी। जितना हो सके उतना कमेंट्स कीजिएगा संगत जी। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।